ये है एप्पल की मैकबुक प्रो M1 और इसे मैं पिछले 4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। इस मैकबुक को खरीदने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन यूज़ केस, बट बीइंग ए वीडियो एडिटर एंड ए टाइनी यूट्यूबर मेरे पास इसको खरीदने की 4 वजूहात थी। मैकबुक को खोलने के बाद जिस चीज़ पर सबसे पहले नज़र जाती है वो है इसकी नोच। शुरू में नोच काफ़ी अजीब लगती है, मगर आपने घबराना नहीं है। ऐसा ऐसा आपको इसकी आदत हो जाएगी और एप्पल ने अपने सॉफ्टवेयर को भी इस हिसाब से एडजस्ट किया है कि नोच आपके किसी भी काम में रुकावट पैदा नहीं करेगी। इससे पहले वाली मैकबुक्स में एप्पल ने पोर्ट्स नहीं दी थी, जिसकी वजह से काफ़ी क्रिएटर्स ने एप्पल को क्रिटिसाइज भी किया था। मगर अब फाइनली एप्पल ने क्रिएटर्स की बात मान ली है एंड नाउ पोर्ट्स आर बैक इन मैकबुक एज वेल। दिस मैकबुक आल्सो हैज 14-inch लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले। अब इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है, मगर अभी के लिए आप ये समझ लो कि इसकी स्क्रीन की डायनामिक रेंज बहुत ज़्यादा है, विच इज़ डेफिनेटली गुड फॉर ग्रेडिंग वीडियोस। आई एम ए फर्स्ट टाइम मैक यूज़र और मेरे लिए मैकबुक में सबसे खुशगवार एक्सपीरियंस ट्रैक पैड को यूज़ करना था। अब मुझे एक्सटर्नल माउस की ज़रूरत सिर्फ तब पड़ती है जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा होता हूँ, वरना उसके अलावा मुझे एक्सटर्नल माउस की ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई। ट्रैक पैड के साथ नेविगेशन एंड स्क्रॉलिंग इज सुपर इजी एंड फन। इस मैकबुक में एप्पल ने पुराने वाला मैजिक कीबोर्ड ही चिपका दिया है, मगर इस बार एप्पल ने टच बार रिमूव करके वहां पर फंक्शंस कीज ऐड कर दी हैं, which is a nice touch in my opinion. So overall this MacBook feels good like any other Apple product. पहले मैं वीडियो एडिटिंग करने के लिए ये लैपटॉप यूज करता था और इस लैपटॉप का रेंडरिंग टाइम बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। और ये लैपटॉप रेंडरिंग करते वक्त जाम हो जाता था और इस पर कोई भी और काम करना तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता था। इसी वजह से मैं वीडियोस को रेंडरिंग पर लगाकर अक्सर मूवीज या सीजन देखना शुरू कर देता था और अपने इस 1-1.5 साल करियर के दौरान मैंने पूरा अर्तुगरुल देखा, गेम ऑफ थ्रोन, वाइकिंग, चेरनोबिल, गैंग्स ऑफ वासेपुर, कोटा फैक्ट्री स्कैम 1992, ड्राइव टू सर्वाइव और मिर्जापुर भी उसी वक्त में देखा जब ये जनाब रेंडरिंग कर रहे होते थे। बहुत बुराई कर दी है भाई, आपका नमक खाया भाई, सॉरी। मगर भाई जिंदगी का एक असूल है कि किसी एक जगह पर टिक के नहीं बैठना। जिंदगी में जब भी प्रोग्रेस रुकती है तो फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाती है, और इससे बड़ी प्रोग्रेस क्या होगी कि जो काम पहले 20 घंटों में होता था अब वो 20 मिनटों में हो जाता है। इस मैकबुक पर जब मैंने 11 मिनट की 4K वीडियो रेंडर की तो उसको रेंडर होने में लगे सिर्फ 6 मिनट और 32 सेकंड। सेम वीडियो को जब मैंने 1080p में रेंडर किया तो वो रेंडर होगी सिर्फ 3 मिनटों में। आई एम ए प्रीमियर प्रो यूजर और प्रीमियर प्रो थोड़ा ओल्ड स्कूल सॉफ्टवेयर है और इसमें रेंडरिंग भी काफी स्लो होती है। अगर मैं यही फाइल DaVinci Resolve या फाइनल कट प्रो में रेंडर करता तो फाइल्स और भी जल्दी रेंडर हो जाना थी। मैं DaVinci Resolve सीख रहा हूँ, मगर DaVinci Resolve की लर्निंग कर्व जरा स्टीप है कंपेयर टू प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट्स, बट सून आई विल बी स्विचिंग टू DaVinci Resolve इंशाल्लाह। और भाई चाहे मैं जंगल में नहीं रहता, मगर इस वतन अजीज में बिजली की सप्लाई बहुत अनरिलायबल है और क्लाइंट तो कभी भी काम मांग सकता है, इसलिए मुझे एक अच्छा बैटरी बैकअप तो चाहिए ही चाहिए था और वो इस मैकबुक में मिल रहा था। एप्पल इस मैकबुक की बैटरी 17 घंटे क्लेम करता है, मगर अगर आप सिर्फ वेब सर्फिंग करते रहो तो तकरीबन 16 घंटे का बैटरी बैकअप ये मैकबुक आपको प्रोवाइड कर देती है। मगर चूंकि मैं मोस्टली वीडियोस एडिट करता रहता हूँ और एडिटिंग इज ए हाईली एनर्जी इंटेंसिव, तो मुझे ये मैकबुक 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप उस वक्त भी दे देती है जब मैं प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स और गूगल क्रोम के 3-4 टैब्स एक साथ यूज कर रहा होता हूँ। चूंकि ये बेस मॉडल मैकबुक है तो इसके साथ 67 वाट का अडेप्टर आता है, जिससे ऑलमोस्ट 2 घंटों में बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। एप्पल की ये मैगसेफ चार्जिंग भी मेरे लिए एक नई चीज थी एंड आई एम डेफिनेटली लविंग इट। इससे असल में होता ये है कि चार्जिंग के दौरान अगर आपका पाँव वगैरह केबल से अटक भी जाए तो लैपटॉप टेबल से नीचे नहीं गिरता, बल्कि केबल लैपटॉप से अलग हो जाती है। एप्पल का इकोसिस्टम जिस तरह तमाम डिवाइसेस को आपस में इंटीग्रेट करता है इज ट्रूली मैजिकल। इसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो मुझे तो बहुत पसंद हैं। पहले अगर मैं 3-4 GB की वीडियो फाइल्स मोबाइल से शेयरइट के जरिए अपने विंडोज लैपटॉप में ट्रांसफर करता था तो इसमें 3-4 घंटे लग जाते थे, मगर अब अगर वही फाइल्स मैं एयर ड्रॉप के थ्रू सेंड करता हूं तो वो फाइल 3-4 मिनटों में ट्रांसफर हो जाती हैं एंड इट्स डेफिनेटली सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम। जब मैं काम कर रहा होता हूं तो अक्सर मैं अपना मोबाइल दूर रख देता हूं ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूं, और काम के दौरान अगर कॉल आ भी जाए तो मुझे उठ के मोबाइल नहीं पकड़ना पड़ता, बल्कि कॉल इधर डायरेक्टली लैपटॉप पर आ जाती है और मैं यहाँ बैठे बैठे आराम से कॉल को रिस्पॉन्ड भी कर सकता हूँ।
अगर कोई टेक्स्ट या पिक्चर मैंने मोबाइल से कॉपी किया और उसे लैपटॉप पर पेस्ट करना हो तो मुझे पहले उसे व्हाट्सएप पर नहीं भेजना पड़ता। जो भी टेक्स्ट या पिक्चर मैंने मोबाइल से कॉपी किया हो उसे मैं डायरेक्टली मैकबुक पर पेस्ट कर सकता हूँ एंड दिस वर्क्स अदर वे अराउंड एज वेल। एक और फीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर मैं कोई फाइल बना रहा हूँ और मुझे किसी चीज़ की पिक्चर ऐड करनी है या कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करके ऐड करना है तो मैं मोबाइल का कैमरा यूज़ करते हुए पिक्चर भी ले सकता हूँ और किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन भी कर सकता हूँ और वो पिक्चर या स्कैन डॉक्यूमेंट खुद ही पेजेस में ऐड हो जाएगा। नोट्स ऐप जो मोबाइल में मौजूद है वो मैकबुक पर भी मौजूद है और मैं जब भी कोई चीज़ नोट करता हूँ आइदर ऑन मैकबुक और मोबाइल तो वो दोनों डिवाइसेस पर सिंक हो जाती है। अगर आपका इंटरनेट अच्छा हो तो आप नोट्स को रियल टाइम में अपडेट होता देख भी सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि मैं इन फीचर्स को कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ करूँगा मगर इससे लाइफ थोड़ी ईजी फील होती है और भाई एक फीचर अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसको कभी भी यूज़ करना पड़ सकता है। इस वीडियो में हमने मैकबुक की कुछ ज़्यादा ही तारीफें कर दी हैं मगर डेफिनेटली इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जो मुझे पसंद नहीं हैं और हम इन सब चीज़ों के बारे में इंस्टाग्राम रील्स पर बात करेंगे। सो अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल।